रिसेंटली जो हमने सिस्टम स्टार्ट किया उसके अंदर हम इंशाल्लाह जो टेंसेस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे और इनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह इसको अपने चैनल उस्मान कंबोज स्टूडियो पर अपलोड करेंगे। आप या कोई भी अगर इनको देखना चाहे तो इसको इजीली देख सकता है। हम दो टेंसेस कर चुके हैं, नंबर 1 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड नंबर 2 इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आज जो हम टेंस करने जा रहे हैं दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। छोटी सी रिवीजन हम क्विकली करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इनकी पहचान क्या है, इनमें अगर वर्ब्स हैं तो उनकी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है और अगर इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो वो कौन कौन सा है। 3 मेजर चीजें हैं जो हमने रिकॉग्नाइज करनी है। नंबर 1 है कि अगर हमने पहचान करनी हो तो हम उसको उर्दू के सेंटेंस से पहचान करने की ट्राई करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं वगैरह वगैरह आएगा। और प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर इसका अपना जाती पर्सनल कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम इसको 2 हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं, डू और डज। सादा फिक्रे के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। सादा फिक्रे के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस इनके अंदर हस्बे जरूरत हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। जी जनाब, तो प्रॉब्लम हम कोई एग्जांपल लेंगे। वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। इसका नेगेटिव सेंटेंस ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसका इंटरोगेटिव डज ही राइट अ लेटर। बाकी इंटीग्रिटीज जो हैं डिटेल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने सबसे पहले उर्दू फिक्रे से इसकी पहचान लेनी है। वो क्या होगी, फिक्रे के आखिर में या तो अलिफ आ रहा होगा या छोटी ये या बड़ी ये, या था, थी, थे। ये इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे हम उसकी पहचान कर सकें। इस टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इस टेंस के सादा फिक्रे में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसकी तरकीब ऐसे ही होगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो वहां पर एक हेल्पिंग वर्ब इसको हम गिफ्ट करेंगे और वो हेल्पिंग वर्ब होगा did, डिड, और वो हर जगह पे उसको यूज किया जाएगा। डिड के बाद नेगेटिव सेंटेंस के अंदर और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। Thank you very much.